आलियान, आपको एहतशाम और उसके चचा चच्ची को इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकालना चाहिए था। और इस एहतशाम का तो मुंह तोड़कर यहां से भेजना चाहिए था मुझे, ताकि इसकी जुर्रत नहीं होती कि ये दोबारा इस घर में कदम भी रखे। बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि उसके बड़े उसके साथ थे, वरना आया था एहतेशाम यहाँ पर? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? मां, मुझे क्या पता था, मुझे लगा वो ताजियत के लिए आया है। अरे बेटा, जब एक बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई तो उसे क्या जरूरत थी अपने बड़ों को यहाँ लाकर रिश्ता मांगने की? अम्मा फिक्र मत करें, जितनी बेइज्जती मैंने उसकी की है ना, उसके बाद दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा वो। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग गलत कर रहे हैं? तहसीन आप ही के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सुनो बीबी, वो मेरी बेटी है और उसके अच्छे बुरे की जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन ताईजान, आप जिससे तहसीन आपी की शादी करवाना चाह रही है ना, वो एक बेटी का बाप है। उससे तो बहुत बेहतर एहतशाम भाई हैं। उनका अपना घर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी है, और अब तो वो अपनी आबाई ज़मीनें भी तहसीन आपी के नाम करने पर तैयार हैं। तो मसला क्या है इस बात में? आप लोग एक बार इस बारे में सोचकर तो देखें। पहले भी तुमने उसका दिमाग खराब किया था और अब फिर कर रही हो तुम। आलियान, इसको अच्छी तरह समझा दो, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ये इन सब चीजों से दूर रहे। नूर, तुम जाओ यहां से। आलियान, आप लोग। मैंने कहा ना, जाओ। सुनो आलियान, तहसीन की शादी वहीं होगी जहां तुम्हारे अब्बा तय कर गए थे, और ये बात तुम नूर को जाके अच्छी तरह समझा दो। एहतिशाम एहतिशाम, अरे वाह भाई वाह, अभी 2 दिन नहीं हुए असलम को गए हुए, एहतिशाम ये वो क्या हो गया? जहां असलम तय करके गए वहीं करूंगी मैं अपनी बच्ची की शादी। नूर, तुम्हें ऐसी फजूल बात नहीं करनी चाहिए थी अम्मा के सामने। मैंने कोई फजूल बात नहीं की आलियान। ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, और फिर ये भी चाहते हैं कि कोई कुछ कहे ना। एक सेकंड, कौन ज्यादती कर रहा है? हाँ, तहसीन का रिश्ता अब्बा खुद तय करके गए थे, ये उनकी खुशी थी, उनकी ख्वाहिश थी, हम पीछे नहीं हट सकते। नूर, मरे हुओं की खुशी अजीज है आप लोगों को, और जो लोग जिंदा हैं उनकी खुशी, आलियान, उनकी खुशी का क्या? क्या लगता है तुम्हें अब्बा की खुशी के खिलाफ जाऊंगा मैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ आलिया। आप लोगों को इस वक्त तहसीन आपी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, उनकी खुशी किस चीज में है ये सोचना चाहिए। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी आलियान, कितनी खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं वो। अपनी खुशी से मुंह मोड़कर बड़ों के अच्छे बुरे सारे फैसले मान रही हैं वो। आलियान, कभी सोचा है कि जबरदस्ती के फैसलों का कितना नुकसान हो सकता है? आलियान प्लीज,
एक बार इस बारे में सोच कर तो देखें ना। और एहतशाम तो आपका दोस्त है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बताएं, क्या एहतशाम भाई के किरदार में कोई ऐब है? आलियान, तहसीन आपकी आपकी इकलौती बहन है। एक बार उनकी खुशी के बारे में सोचकर तो देखें। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज माफ कर दे। तुम यहां सिर्फ आयशा की वजह से आई हो, उसी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। मेरे बस में होता तो कभी यहां तुम्हें घुसने भी ना देता मैं। बाबा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपकी नाराजगी और नहीं सह सकती। प्लीज प्लीज माफ कर देना मुझे। कैसे कर दूं तुम्हें माफ? हाँ, कैसे करूं तुम्हें माफ? तुम्हारा किया आज तक हम भुगत रहे हैं। और नूर का क्या? उसने मेरी इज्जत की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी हैं, खुद को कुर्बान करके वहां बैठी है, रोजाना वहां के जुल्म सहती है, लोगों की बातें सहती है। तुम्हें अंदाजा भी है उसके इस कर्म का? बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। बाबा प्लीज माफ कर देना, प्लीज। सोचना भी मत कि तुम्हें माफ करूंगा मैं। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा, बाबा प्लीज माफ कर देना। बाबा, बाबा।